वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो आपके क्रूड ऑयल के ऊपर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ट्रेंड देख लेते हैं क्या चल रहा है। लास्ट प्रेडिक्शन तो काफ़ी टाइम हो गया तो उसको एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। क्लोजिंग देख लेते हैं मार्केट की न्यूज़ और बाकी चीज़ें फिर देखेंगे। अगर क्लोजिंग की बात करें तो इंडियन इंडेक्स के आसपास 11:30 में क्लोजिंग हुई होगी। तो 11:30 के आसपास अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मार्केट थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा गैप अप है। 0.4 के आसपास 0.4% के आसपास गैप अप में चल रहा है। अगर डे ट्रेंड की मार्केट की बात करें, बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा पूरा का पूरा मार्केट का। अभी आपको डे टाइम फ्रेम में चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, डे टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है कि नीचे एक मार्केट का अच्छा खासा सपोर्ट जोन था जो मैंने पहले से मार्क कर रखा था। उसी लेवल में मार्केट आता है ऑलमोस्ट। जो सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो सपोर्ट जोन भी ऑलमोस्ट 93.660 के आसपास का था। उसी सपोर्ट जोन से मार्केट एक नया रिट्रेसमेंट लेने की रेडी है। अब देखो यहाँ से क्या होगा मार्केट में, वो एक क्वेश्चन है। पहले ये देख लो ये कितने परसेंट का एरिया बन रहा है। जो इनिशियल हाई से बन के आया है, ये परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 10% के आसपास का है एरिया। 10% का एरिया। और जो नए हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 13 से 14% के आसपास का एरिया बनता है। $160। तो इसके आसपास मार्केट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। यार ओपनिंग की बात कर ले तो देखो मार्केट ओवरऑल गैप अप ही खुलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं फिर मार्केट को देखेंगे। अभी देखो आपकी स्क्रीन के सामने ना आपको एक ये न्यूज़ का आर्टिकल दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है, इनमें अगर न्यूज़ की बात करी जाए तो अभी देखो क्रूड की जो वोल्टिलिटी दिख रही है आपको, करंट सिनेरियो में वोल्टिलिटी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि क्रूड का जो प्राइस है वो अभी नियरली $100 के आसपास एक्सपेक्ट करा जा रहा है, वहाँ तक चला जाएगा। नॉर्मल कंडीशन की है। इंडियन इंडियन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। और बाकी अगर एक्चुअल फेज में बात करें तो देखो अभी आपको मैं एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्राइस को यूएस के अकॉर्डिंग भी अल्टीमेटली हायर साइड ले आया जा रहा है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईरान वाला जो सिनेरियो था वो कंटिन्यूसली फेज में आ रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है यहाँ पे। अभी देखो अभी 2 दिन से पहले आई मीन थर्सडे को आई थिंक आप लोगों को एक न्यूज़ देखने को मिली होगी जिसमें क्रूड आपको ऑलमोस्ट 6% के आसपास डिप हुआ था। वहाँ पे क्या बोला गया था, वहाँ पे ये बोला गया था कि यूएस जो है निगोशिएशन के लिए बातें कर रहा है और कोशिश कर रहा है पीसफुली चीज़ों को करने के लिए, बट वो ऑन ग्राउंड फ्लोर वो चीज़ें नहीं थी। कल यूएस ने अपनी मिलिट्री जो है कहीं ना कहीं ईरान के अंदर उतारी है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मंडे को होपफुली मार्केट गैप अप खुलना चाहिए, बट गैप अप खुल के थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दिख रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी चार्ट पे चलते हैं फिर वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ मार्केट ओपन हो सकता है, कौन से लेवल आपके लिए बेटर रहेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी लास्ट क्लोजिंग की बात करें तो 95.785 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट ओपनिंग की वो $98 के आसपास रहेगी। यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होना चाहिए इस जोन के अंदर $98 के आसपास। और जो मेरा फाइनलाइज टारगेट रहेगा मार्केट का पूरे वीक का, तो पूरे वीक के टारगेट के लिए मैं $102 के आसपास की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि इस जोन तक मार्केट पूरे वीक के अंदर इजीली मूव करना चाहिए। इजीली मतलब विदाउट किसी हेजिटेशन के मार्केट इस प्राइस पे आ जाना चाहिए। पैरेलली यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर जो बनेगा ना वो थोड़ा कुछ इस हिसाब से बनेगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि मार्केट जो है वन गो में मूव तो करेगा, बट उससे पहले जो इंडियन इंडेक्स चलेगा वो कूल डाउन करेगा मार्केट को। इंडियन इंडेक्स के साथ चीज़ें पैरेलल होकर चलती हैं क्योंकि ये यूएस मार्केट के बेस पे चलता है। यूएस मार्केट में उस टाइम पे क्लोजिंग हो जब इंडियन मार्केट चलता है तो उस टाइम ये कूल डाउन हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम उतना ज़्यादा बनता नहीं है। तो मार्केट की ओपनिंग के 97 के आसपास रखो और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का वेट करो $2 से $3 के आसपास का। इस जोन में मार्केट स्टक होना चाहिए। ये 3 बजे के आसपास यहाँ पे आपको एक पैरेलल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए 96.84 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट अप एंड मूव। ये कंटिन्यूस मार्केट का ट्रेंड स्ट्रक्चर रहेगा। फर्स्ट डे का बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट डे के आसपास ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलना चाहिए।
गैप अप खुल के मार्केट कूल डाउन होना चाहिए। अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करी जाए कौन सी आपके लिए अच्छी होगी, तो देखो यार, स्ट्राइक प्राइस तो अभी आउट द मनी आप लोग रखोगे तो भी कोई इशू नहीं। 92 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपके पास 92 के बाद अगर आप 8500 का कॉल भी रखते हो तो भी उसका प्रीमियम बनेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश है। तो मार्केट में अच्छी खासी वोल्टिलिटी की एक्सपेक्टेशन रहेगी। अप साइड की, डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन तभी करना जब थोड़ा सा निगोशिएशन वाली चीज़ें पैरेलली ग्राउंड लेवल पर दिखने लग जाए। देखो ऐसा होगा नहीं, आपको न्यूज़ में भले थोड़ा बहुत दिख जाए मार्केट रिट्रेस करेगा, बट ओवरऑल सिनेरियो ये है मार्केट जाएगा ऊपर ही, और चीज़ें यहाँ पे थोड़ी और ख़राब होंगी। जिस हिसाब से पहले चीज़ें दिख रही थी कि थोड़ी स्टेबल हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर बस एक पैनिक सेलिंग दिखाने के लिए चीज़ें हो रही हैं। अभी देखोगे तो डे टाइम फ्रेम में 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट कितने परसेंट डिप हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप 3 ट्रेडिंग सेशन का डिप देखते हो तो ऑलमोस्ट मार्केट 10% के आसपास तो डिप ले ही चुका होगा यार। एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ तो मैं 9%, 8.91% के आसपास मार्केट डिप ले चुका है। तो यहाँ से करेक्शन की उम्मीद बहुत अच्छा है। यहाँ से देखोगे तो लास्ट कैंडल जो भी बनी है डे टाइम फ्रेम में, उसमें भी बाइंग एंट्री हो रही है। इस जोन के अंदर आप देखो, ये जोन देख रहे हैं ना, बाइंग एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है। बाइंग एंट्री दिख रही है तो यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन होगी, इसीलिए मैंने $98 ये टारगेट रखा है। फर्स्ट डे का टारगेट ये रखा है कि यहाँ से आसपास मार्केट ओपन होना चाहिए, यहाँ से कूल डाउन लेगा। नेक्स्ट डे का स्ट्रक्चर जो होगा वो हो सकता है कि आपको फ्लैट ओपन दिख जाए, थोड़ा सा गैप डाउन दिख जाए, गैप डाउन दिख जाए, उसके बाद एक पुल बैक ले, ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बट फर्स्ट टारगेट आप $100 102 का टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट आप इजीली रख सकते हो, और ये मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपको ये फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए। ये टारगेट आपका फर्स्ट डे का मिल सकता है, मतलब एंटायर फर्स्ट टारगेट आप ये रख सकते हो। सेकंड टारगेट के लिए 108 का टारगेट रख सकते हो, बट 108 से पहले आप ये मेक श्योर कर लेना कि मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ जाए। रिट्रेसमेंट आने के बाद ही 108 के टारगेट के लिए जाना, वरना प्रीमियम का थोड़ा बहुत आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। और बाकी वीडियोस के लिए यार इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कंटिन्यूस वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जितना कर सकूँ उतना कर पाऊँगा। बाकी कुछ क्वेश्चन है किसी स्ट्राइक प्राइस के बारे में या फिर किसी पोजीशन के बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।